अपना काम बनाते हैं। देवता काम में निपुण, सुखदेव मुनि के पास में वह अमृत का कलश ले जाते हैं। अपना काम बनाने में देवता बड़े निपुण हैं। देवताओं ने मन में विचार किया क्या करें। देवता गए और जाकर के कलश को सूत जी के सामने रख दिया और कहा, बाबा यह अमृत कलश है मुनि, परीक्षित करिए पार, मृत्यु के भय से हो जावे कल्याण। ये जो अमृत का कलश है हम इसको लाए हैं, इसको परीक्षित पी ले तो इसको काल सर्प का भय दूर हो जाएगा। जैसे ही इतना सुना सुखदेव मुनि ने कहा, ये बताओ तुम्हारे में क्या फायदा है, आदान प्रदान करोगे कुछ हमसे मांगोगे ना। तो इन्होंने कहा क्या, यह श्रीमद् भागवत परम ग्रंथ जाके मोए कथा सुना दीजिए। संसार भय से हम छूटे, कुछ हमको जतन बता दीजिए। हम संसार के भय से छूट जाएंगे और परीक्षित काल सर्प के भय, बदले में हमसे अमृत ले लो और अमृत के बदले भागवत दे दो। बाबा ने कहा यह सौदा घाटे का है, हम नहीं करेंगे। देवताओं ने कहा क्यों नहीं करोगे, स्वर्ग का अमृत है। सूत जी ने कहा, सुखदेव भगवान बोले ये स्वर्ग का अमृत नहीं है, ये तुम्हारे लोभ का अमृत है। जो ये भागवत शास्त्र है इसमें वो अमृत भरा है कि इस जन्म की तो छोड़ दो, कभी पुनः जन्म लेना न पड़े, ऐसा ये अमृत है। गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ यानी पेट में जितना दुख होता उतना न संसार में कभी किसी को हुआ न कभी हो। और यदि भागवत महापुराण को श्रद्धा से कोई श्रवण कर लेता है तो ये बात बिल्कुल पक्की है मेरे भाई कि उसको इस संसार के माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि भागवत में इतनी समर्थ है कि काल की गति को बदला जा सकता है। यहाँ तक कि भागवत महापुराण में इतनी सामर्थ्य है कि बड़े से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। भागवत को सहज नहीं। आपने सुना होगा कि जब राजा परीक्षित स्वर्ग का समय आया स्वर्ग जाने का, तो स्वर्ग से एक विमान आया। एक विमान आया, विमान आकर के पार्षद कहने लगे चलो, इतनी देर में एक काली काली अम्मा आ गई। नाम क्या है, मृत्यु देवी। मृत्यु देवी ने कहा कहाँ जा रहे हो। परीक्षित ने कहा स्वर्ग जा रहे हैं। कहे नहीं जा सकते। कहे नहीं जा सकते, पहले तुम हमें अनुसरण करो फिर बाद स्वर्ग को जाओगे। पहले तुम हमें अनुसरण करो फिर बाद स्वर्ग को जाओगे। बिन मरे स्वर्ग नहीं जा सकते, क्या तुम मुझ मरे कोई स्वर्ग को नहीं जाता, पहले हमें अनुसरण करो, तुम्हें मरना होगा। पार्षद विमान में है, परीक्षित नीचे खड़े हैं, बीच में मृत्यु मैया खड़ी है, चढ़ने नहीं दे रही।
परीक्षित ने पार्षदों की तरफ देखा, कहें तुम कहा स्वर्ग चलो, ये कहती हैं पहले हम का अनुसरण करो, क्या करें बोलो। हमने 7 दिन कथा सुनी और इस सप्ताह कथा सुनने का ये लाभ है कि मेरे लिए वैकुंठ से विमान आया है और ये कह रहे पहले मरो तब जाओगे। तो पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, राजन इनसे कह दो कि हम आपको अनुसरण करेंगे, हम आपकी बात को मानेंगे, लेकिन पहले अपना सर नीचा करेंगे। परीक्षित ने कहा, देवी हम आपकी बात को मानेंगे, लेकिन पहले अपना सर नीचा करो, थोड़ा सर नीचे करो। और जैसे ही सर नीचे मृत्यु देवी ने किया, अपने चरण को रख दिया मृत्यु के शीश, वापर चढ़ वैकुंठ को चल दिए परीक्षित। मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख करके विमान में बैठकर राजा परीक्षित स्वर्ग को चले गए। आप बताओ इससे बड़ा क्या प्रमाण आपको चाहिए? भागवत में कितनी ताकत है। श्रद्धा होनी चाहिए, सुनने में लगन होनी। मैं इस क्षेत्र में मेरी कथा 6ठी या 7वीं जरूर होगी इस क्षेत्र में मेरी कथा। दूसरी कथा तो मेरी आपके यहाँ है। एक कथा दुर्भाग्यवश मेरी आपके यहाँ से छूट गई थी, बीच में भी कथाएं की, लेकिन मैं इस क्षेत्र को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। भाई जी आप जैसे लोग यदि सुनने वाले मिल जाएं, कथा कहने में बड़ा आनंद आता है। सुनते बड़ी श्रद्धा से हो आप लोग, कथा कहने में तभी आनंद आता है जब कोई सुनता अच्छे से। कथा वो कहने में मजा नहीं आता है, हम गाते चले गए पल्ले कुछ न पड़े। हमारी कथा में यही बीमारी, हम आधा घंटा समझे तोता नियम पड़ी है, जिसे 7 दिन में मरना है और आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं कि कब जाना है, तो वो 7 दिन में अपने जीवन को बदल सकता है। तुम्हारे पास 70 साल हैं, अगर तुम 70 साल में ना बदल सके तो तुम जानो तुम्हारे कर्म जाने। क्यों भाई जी, बुरा मत मानना, बात सत्य है कि नहीं? अगर अब भी अपने जीवन को ना बदल सके तो बेकार है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, बुढ़ापे में भजबे राम मोरी सखिया, बुढ़ापे में भजबे। चारपाई पे पड़ी हैं, धीरे धीरे चले रहे, चारपाई पे पड़ी हैं, बहू करती अम्मा राम राम जपो, तब राम राम जपेंगे। लेकिन अगर चल फिर रही हो तो राम राम जपो नहीं, बुढ़ापे माँ भजे राम मोरी सखिया, बुढ़ापे माँ भजे। अब ही तात हमारो नीचे, अब ही तात अभी हमारे दांत अच्छे हैं। राम राम नहीं झपे तो तुम्हारा दांत अच्छे, तो तुम क्या करियो, क्या करोगी? मेवा मिश्री चपे पे आई मेरी अम्मा, मेवा मिश्री चपे पे। बुढ़ापे माँ जपे गए राम मोरी सखिया, बुढ़ापे माँ जपे गए। अब ही सखी मोरी बार निकाले, अभी सखी मोरी अब ही सखी मोरी बार निकाले, बुढ़ापे माँ बनी गई। क्या बनेगी? बुढ़ापे माँ बनी गई, दादी मोरी सखी आप बुढ़ापे माँ बनी गई। अच्छा तो तुम बुढ़ापे में दादी बनोगी, अभी नहीं। अच्छा जब दादी बने, बाबा बने, तो भगवान के जगत नहीं। अच्छा बाबा का
पोता बाबा कहे और चाहे इनका बाबा हो, सबको तो बाबा ही निकलेगा ना। और पोता अपने बाबा को भी बाबा कहता है, पता नहीं कहता है। तो वो कहें बुढ़ापन दादी लोग प्रोग्राम में हमें माता कर फिर सखी मोरी जब आँखी ना दिखाई, सखी मोरी जब भेड़ माता दूसरी सखी को समझाती है, सखी जब आंख से नहीं दिखाई गया तब क्या करोगी? तो चश्मा लगे मोरी सखिया, चश्मा लगे। बुढ़ापे ना जपे राम मोरी सखिया, बुढ़ापे ना जपे बुढ़ापा देख रहे हैं, जीवन के एक पल का पर ठकवा डाले, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपेंगे। बाल सफेद रहेगा, कहें आजकल सीजन चलते लौंडन के पाक के क्या करेंगे हैं, बारह के काम मतलब डाई लगा दे। पहले की दाई अच्छी थी, आज के दाई के नाम पर दाई आएगी। लगाओ कुछ आराम का दिक्कत ये होता है। ऐसा मत करो, प्रभु का चिंतन हर क्षण करते रहो, क्या पता जिंदगी कब खत्म हो जाए। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, हो श्वास रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इसलिए हर हाल में भगवान की स्तुति करते चलो। समय हो गया है, आरती कर लें।